अध्याय 1। रहस्यमय सफर की शुरुआत। आर्यन, एक युवा पत्रकार, अपने दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहा था। देर रात गाड़ी चलाते हुए वह एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो गया और मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। चारों तरफ घना कोहरा था। आर्यन ने सोचा कि शायद किसी गांव में मदद मिल जाए। वह पैदल चलने लगा और कुछ ही देर में एक उजड़े से गांव में पहुंच गया। गांव सुनसान था, लेकिन कुछ घरों में मंद रोशनी दिख रही थी। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो एक टूटे फूटे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। बुजुर्ग महिला डरावनी आवाज में, बेटा, यहां से भाग जाओ, रात होते ही वो आ जाएगा। आर्यन, कौन आएगा? यहां क्या चल रहा है? महिला, यहां के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और जो उसे देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अध्याय 2। गांव का अंधेरा सच। आर्यन को लगा कि यह कोई अफवाह होगी, लेकिन उसने देखा कि हर घर के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। एक त्रिकोण में एक आंख। वह एक खाली पड़े घर में घुसा और वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे। आज रात फिर वो आया। हमने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उसे देखा कोई नहीं। सुबह तक रामू गायब हो गया। उसके बिस्तर पर सिर्फ काला पानी था। आर्यन का दिल धड़कने लगा। तभी उसे बाहर से पैरों के खिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। एक लंबी काली छाया तेजी से गली में से गुजरी। अध्याय 3। छाया का पीछा। आर्यन ने दौड़कर गांव के सरपंच के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, अंदर आओ। सरपंच बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। सरपंच, वो छायाएं, वो हमारी परछाइयों को चुरा रही हैं। जिसकी भी परछाई गायब हो जाती है वो अगली रात लुप्त हो जाता है। आर्यन ने देखा सरपंच की कोई परछाई नहीं थी। आर्यन, लेकिन ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? सरपंच, वो कोई इंसान नहीं, वो तो बस अंधेरा है। तभी बिजली चमकी और खिड़की से एक काले हाथ ने सरपंच को खींच लिया। आर्यन चिल्लाया, लेकिन सरपंच गायब हो चुका था। अध्याय 4। सच्चाई का सामना। आर्यन ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस गांव में ले आता। तभी उसे एक पुराने मंदिर में जलती मशाल दिखाई दी। अंदर जाकर उसने देखा एक विशाल आईना, जिसमें उसकी परछाई उससे अलग खड़ी थी। आर्यन की परछाई मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है, तुम मेरे बिना अधूरे हो, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे कोई परछाई नहीं थी। तभी अंधेरे से कई हाथ निकले और उसे घेर लिया। अंतिम दृश्य। गायब। अगली सुबह आर्यन की खाली कार गांव के बाहर मिली। उसका फोन, बैग, सब कुछ वहीं था, लेकिन वो गायब था। गांव वालों ने कहा वो भी उनका शिकार हो गया। लेकिन उसी रात गांव के नए मेहमानों ने देखा एक परछाई जो अपने मालिक के बिना चल रही थी। दी एंड।